अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान बशीनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नजर दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती एक बार फिर खाना नजरबंद। विक्रम सिंह रंधवा के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं, महबूबा मुफ्ती का बीजेपी से सवाल। विक्रम सिंह रंधवा एक दरिंदा सिफत आदमी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर मोहम्मद अकबर लोन ने किया सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल। अभी तक विक्रम सिंह गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, हकीम यासीन का इजहार अफसोस। अगर बीजेपी कश्मीर को अपना मानती है तो विक्रम सिंह रंधवा को पार्टी से निकाल दो, अब्दुल गनी वकील। कश्मीरी लीडरों को एक ही लाहे अमल पर सोचना होगा कि किस तरह हम कश्मीरी को बचा सकें, सज्जाद गनी लोन। विक्रम सिंह रंधवा को कश्मीरी के खिलाफ बयान पर पुलिस सरबराह खामोश क्यों, एडवोकेट जीशान का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग का श्रीनगर में एहतजाज, तालिबा के खिलाफ दर्ज मुकदमों की मनसूखी का किया मुतालबा। स्कूल की इमारत के साथ पावर ग्रिड स्टेशन तामीर करने के खिलाफ मलोरा में तलबा और मकामी लोगों का जबरदस्त एहतजाज। रखनारपुरा शुपियन में पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी पर महकमा पीएचई के खिलाफ एहतजाज, पानी की फौरी तौर दस्तयाबी का किया मुतालबा। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने से मुंसलिक कश्मीरी मेडिकल तालिब इल्मों का वीडियो बेबुनियाद और फेक, न्यूज 18 की रिपोर्ट। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, बीजेपी लीडर विक्रम सिंह रंधवा के नाजेबा और भड़काऊ बयान पर सियासी, समाजी और कश्मीरी लोगों में काफी गम व गुस्सा पाया जाता है और सरकार से मुतालबा किया जा रहा है कि विक्रम सिंह रंधवा को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। वाज़ेह रहे, विक्रम सिंह रंधवा ने कश्मीरी तलबा की डिग्रियां और उनकी शहरियत को मनसूख करने और उनकी खाल उधेड़ने की बात की है, जिस पर कश्मीरियों के दिल मजरूह हुए हैं। कल एक दूसरे काफिर मुल्क से ये जीता है पाकिस्तान, तब तो इनकी मां मर गई थी सब कश्मीरी कठमुल्लों की। कहाँ मर गए थे कल ये? क्यों पाकिस्तान का जश्न नहीं मनाया? जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इनको एक एक को पकड़ के इनकी खाल उधेड़ देनी चाहिए। मैं देख रहा था 22-22, 23-23 साल की लौंडियां जम्मू में बुरका पहन के घूमती हैं और वहां पे जैकटें उछाल उछाल के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। इनको एहसास होना चाहिए और इनके साथ साथ इनके माँ बाप को भी एहसास हो कि हमने किन कुफरों को पैदा किया, हमने कैसी काफिर औलादे पैदा की कि इनकी डिग्रियां तो कैंसिल करनी ही करनी है, इनकी नागरिकता भी कैंसिल करो और इनको मार मार के इनकी खाल उधेड़ दो, खाल। ये मोबाइल पे फोन करके तलाक दे देते थे, तो भैया नमाज भी व्हाट्सएप पे पढ़ लिया करो ना, सड़कों पे क्यों टेढ़े हो जाते हो? नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने की पादाश में बुक किए गए कश्मीरी मेडिकल तालिब इल्म को उस वक्त राहत की सांस नसीब हुई जब वीडियो का तजिया के बाद पता चला है कि जो वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया चैनल्स पर शाया किया जा रहा है वो फेक है। सिक्किम्स एनक्वायरी टीम ने तलबा को क्लीन चिट देते हुए कहा कि एनक्वायरी टीम ने यह नतीजा अखज किया है कि वीडियो में किसी भी तालिब इल्म की ज़ाहिरी शक्ल SKIMS में पढ़ने वाले तालिब इल्म से मुशाबत नहीं रखती और न ही सिक्किम्स में ऐसा कोई हाल है जिसमें तालिब इल्म जमा हुए हैं। न्यूज 18 रिपोर्ट के मुताबिक सिक्किम्स फेक फाइंडिंग कमेटी ने वीडियो का तजिया करते हुए कहा कि सिक्किम्स हॉस्टल के हाल में कोई मरकजी पिलर नहीं है जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। नाज़रीन, अब देखना यह होगा कि क्या वो एंकर और बड़ी बड़ी न्यूज चैनल्स अवाम को गुमराह और कश्मीरी को बदनाम करने पर 150 करोड़ भारतीयों से माफी मांगते हैं या नहीं, और साथ ही क्या वो सियासतदान भी अवाम से माफी मांगने के लिए तैयार हैं जिन्होंने इस वीडियो के जरिए अपनी सियासत को खूब चमकाने की कोशिश की और कश्मीरी को बदनाम किया है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी लीडर विक्रम सिंह रंधवा के कश्मीरी की खाल उधेड़ने के मुतलिक एक बयान के रद्द-ए-अमल में अपने एक ट्वीट में कहा कि कश्मीरी की नस्ल कुशी और उनकी खाल उधेड़ने का मुतालबा करने वाले बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के तलबा के खिलाफ जीतने वाली टीम के लिए तालियां बजाने पर बगावत का मुकदमा आयद कर दिया जाता है। दरियासना महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर खाना नजरबंद रखा गया। पुलिस ने पीर की सुबह महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह वाक़ा गुबकार के मेन गेट को मुकफल कर दिया और बाहर एक मोबाइल बैंकर लगा दिया ताकि वो अनंतनाग न जा सके।
इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और पार्लियामेंट मेंबर मोहम्मद अकबर लोन ने विक्रम सिंह रंधावा के खिलाफ अपने रद्द-ए-अमल में सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस दरिंदे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह हमें भारत के साथ रहने में फख्र है, भारतीयों को भी हम पर फख्र होना चाहिए। ये जो इस दरिंदे ने ये जो बयान दे दिया है और इसने मुसलमानों के खिलाफ बात कही है, तो ये बहुत ही नाजेबा है, नाकाबिल बर्दाश्त है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाएगी कम है। ये इसका ये कहना कि मुसलमानों की खाल उखाड़ी जाए, उनको यहाँ से निकाला जाए, ये कौन होता है? मैं तो इतना कहूँगा कि इस वाले बंदे के खिलाफ बाज़ाब्त तौर पर FIR दर्ज करना चाहिए और इसकी पार्टी को भी मुतंबे किया जाएगा कि वो ऐसे लोगों को बयान देने से बाज रखें। उसने पोलराइजेशन की बात की, कम्युनलाइजेशन की बात की, तो इससे लग रहा है ये तो बिल्कुल पागलपन है कि उसने एक किस्म का ये सियासत में इख्लाफात हो सकते हैं, लेकिन बहैसियत कौम के कश्मीरियों को गालियां देना, बुरा बुला कहना, ये कौन से सियासत है और ये कौन सा मजहब है? मैं हैरान हूं कि अगर बीजेपी हकीकी मानों में कश्मीरियों पर ट्रस्ट करती है, भरोसा है, कश्मीरियों को अपने समझते हैं इस वक्त मरकजी सरकार, और उनका जो ये एक्स MLA बक रहा है कश्मीरियों के खिलाफ, तो उनको लगाम लगानी चाहिए और बल्कि पार्टी से बाहर करना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि जो आज का ये स्टेटमेंट मैं सुन रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी अलमिया है, सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि मैं समझता हूँ और सोचता हूँ कि सरकार ने इसको इस वक्त तक क्यों छोड़ा। इसकी जगह बिल्कुल जेल में होनी चाहिए, इसके खिलाफ बाज़ाब्ता FIR होना चाहिए। जो यहाँ पर फिरकवाराना फसादात को भड़काने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारी परंपरा और उसूलों और इस्लाम के खिलाफ है, जिन बातों का इसने इजहार काबिल मजम्मत है, काबिल नफरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्यादा भूल चुके हैं, जो अपनी औकात भूल चुके हैं, और वो किसी तरह की भी स्टेटमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के बारे में देते हैं, जिनका कोई मॉडस ऑपरेंडी नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है। और बदकिस्मती से जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रियासत जम्मू कश्मीर में बनी थी, उस वक्त उनको भारतीय जनता पार्टी ने मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाया था। के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोलते हुए जितेंद्र सिंह को भी नहीं छोड़ा था और जितेंद्र सिंह के खिलाफ भी इल्जाम आयद किए थे, जिसके बाद जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनके अगेंस्ट हमारे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली में जो है उनके खिलाफ डिफॉर्मेशन सूट फाइल किया था और उन्होंने माफी मांगी थी। गुजारिश करता हूं DGP दिलबाग सिंह से कि अगर पुलिस जो है वो हमारे लिए, अवाम के लिए है, तो सेक्शन 153A में फौरी तौर पर जो है एक्स MLC विक्रम रंधावा के अगेंस्ट FIR लॉन्च कीजिए और शाम को ये न्यूज आप ही लोगों के चैनल्स के माध्यम से आए कि विक्रम रंधावा को अरेस्ट करके जो है वो पुलिस स्टेशन में लाया गया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गलीलो ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी लोग जेल जाएं, कश्मीरी अवाम अपनी जानें गंवा बैठे। उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे अहम जरूरत यह है कि कश्मीरी लीडरों को एक ही लाहे अमल पर सोचना होगा कि किस तरह कश्मीरी को हम बचा सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खवातीन विंग ने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने के इल्जाम में तलबा पर मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सूबाई सदर शमीमा फिरदौस ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ जानबूझकर जुल्म हो रहा है। उनको इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, हमने ये प्रोटेस्ट किया, जबकि बनता ही नहीं है तो सेडिशन केस क्या करेंगे वो। उन्होंने दिल्ली में भी वो स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ किया था, जो यूनिवर्सिटी में उस वक्त जो कन्हैया वगैरह थे उनके खिलाफ किया है। फिर क्या हुआ, फिर उनको वापस लेना पड़ा। अब हम चाहते हैं कि इनका वक्त जाया न करे और उनको तशद्दुद मत करे वो, क्योंकि उन्होंने बहुत जोर आजमाई की है इन बच्चों पर, जो वहाँ के आगरा के उनको मारा है, कोर्ट में मारा है। ये आप देख लीजिए, ये तो दिस इज द हाइट। उन्होंने वहाँ कोई वकील नहीं मिला है आगरा में, ये मुसलमानों के साथ सुलूक किया जा रहा है। एक वहाँ से दिल्ली से उनको वकील लाना पड़ा। आप देख लीजिए हम किस मुल्क में रह रहे हैं। खजबाग मलोरा के मकामी बाशिंदों और तलबा ने श्रीनगर इंतजामिया के खिलाफ गवर्नमेंट स्कूल की इमारत के साथ
पावर ग्रिड स्टेशन तामीर करने के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। स्कूली तलबा और मकामी लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इमारत के साथ पावर ग्रिड तामीर करने से हमारे बच्चों में खौफ पैदा होगा और किसी भी वक्त हादसे का बायस बन सकता है। पेश है ये रिपोर्ट। मैं ख्वाजाबाग मालूरा श्रीनगर में रहती हूँ। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ख्वाजाबाग मालूरा में पढ़ती हूँ। ये हमारा स्कूल है। यहाँ पर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इस ग्रिड की वजह से। हमारा स्कूल है, हम वहाँ 2 कमरों में पढ़ते हैं। अभी हमें गवर्नमेंट स्कूल दिया, पर बदकिस्मती है कि यहाँ पर ये ग्रिड लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ग्रिड ना लगे, यही बस यही। हाँ, हमें हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि यहाँ पर ग्रिड ना लगाए। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ग्रिड की वजह से। हमें भी डर लगता है, हम बड़े हैं, ताबाल तो वो छोटे बच्चे हैं, उनको भी लगता है आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है इस ग्रिड की वजह से। उधर शुपियन के रखनारपुरा के बाशिंदों ने पीने के साफ पानी की आदमी दस्तियाबी पर महकमा पीएचई के खिलाफ एहतजाज करने के दौरान शाहरा को बंद किया। एहतजाज में शामिल लोगों का कहना है कि वो पिछले 6 महीनों से पानी के एक एक कतरे के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने जिला इंतजामिया से पानी की फौरी दस्तियाबी के लिए इकदामात उठाने की अपील की है। पेश है मुजम्मिल याकूब की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपनी मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।